नमस्कार। एसीएन के खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में आपका स्वागत है और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पथरिया की राजनीति के केंद्र बिंदु रहे लक्ष्मण सिंह जी। आज हम उनसे पूछेंगे। लक्ष्मण सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें आपके स्टूडियो में आकर आपसे साक्षात करने का अवसर मिला है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया और अपनी बात रखने का अवसर दिया। हमारा जो कार्यक्रम है हम तो पूछेंगे, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि अगर कोई सवाल आपको लगता है कि आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आप उसको पास कर सकते हैं, नेक्स्ट कर देंगे तो हम उस सवाल को दोबारा आपसे नहीं पूछेंगे। एक सुविधा ये हमारे कार्यक्रम की है। हालांकि अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं, एक विशेषता रही है कि किसी ने भी किसी भी सवाल को पास नहीं किया है। सीधा सवाल हम आपसे पूछेंगे, कब से हैं आप कांग्रेस पार्टी में? मेरे पिताजी ने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जब लड़ाई चालू हुई तो उसमें हिस्सा लिया और जब विदेशी वस्त्रों का त्याग किया तो उन्होंने खादी पहनना चालू की थी और मरते दम तक वो खादी पहनती थी। गांधीवादी विचारधारा के थे। और उसी पीढ़ी के बाद जब मुझे बाजार जाने का अवसर मिला या राजनीति में आने का अवसर मिला तो मैं जन्म से ही कांग्रेस की राजनीति कर रहा हूँ। युवक कांग्रेस से लेके ब्लॉक कांग्रेस और जिला कांग्रेस की सभी राजनीति हमने की है। और आज मैं गौरवान्वित हूँ कि हमने कांग्रेस की कभी रीति नीति से समझौता नहीं किया। आपका परिवार जो है वो कांग्रेस पार्टी का परिवार रहा है, आपने बताया है। युवक कांग्रेस से आपने शुरुआत की है और आप इस समय वरिष्ठ कांग्रेस के रूप में पहचाने जाते हैं। क्या कारण है कि आला कमान का अभी तक ध्यान या नज़र आप पर नहीं पड़ी विधानसभा चुनाव को लेकर इतने सालों में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें पार्टी ने जितना दिया है मैं उससे संतुष्ट हूँ। मुझे नगर पालिका के अध्यक्ष के टिकट दिए, पार्षदों के टिकट दिए और पार्टी ने हमारी जो योग्यता होगी, हमारा जो वजन होगा, उसके हिसाब से हमें जो कुछ दिया है हम उसमें संतुष्ट हैं। 1994 में पहली बार आप पार्षद बने थे नगर परिषद पथरिया के। उसके बाद लगातार आप नगर परिषद पथरिया में रहे, उपाध्यक्ष भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, पार्षद भी रहे, तमाम पद आपको वहाँ पर मिले हैं। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी ने आपको नगर परिषद तक ही सीमित करके रख दिया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शहर की राजनीति करना भी बहुत कठिन होता है। एक बार चुनाव जीतना तो ठीक है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, छठवीं बार लगातार हम जीत रहे हैं। और पार्टी अगर हमें योग्य समझेगी, उसको लगेगा पार्टी को कि हम विधानसभा में कुछ दखल रखना चाहते हैं और हम अच्छे उम्मीदवार हैं, तो पार्टी अवसर देगी। अभी हमारे जो सर्वे हुए हैं, हमारे नेता कमलनाथ जी ने जो सर्वे कराए हैं और हम लोगों को जो जानकारी मिलती है कि उस सर्वे में सब में हम लोगों के नाम हैं और 2-4 दिन में सूची जारी होगी। और अगर पार्टी आदेश करेगी कि विधानसभा चुनाव लड़ना तो उसके लिए तैयार हैं। और अगर मुझे टिकट नहीं मिली, किसी और को टिकट मिलती तो उसके लिए तन मन धन से समर्पित हूँ। जो सर्वे होते हैं, इन सर्वों में योग्यता देखी जाती है या फिर ये देख, क्योंकि वर्तमान जो समय चल रहा है ये कहना बहुत कठिन रहता है कि कौन कब तक किस पार्टी में है। तो जो इस समय 2023 के चुनाव के सर्वे हो रहे हैं, उन सर्वों में ये देखा जाएगा कि आप में कितनी योग्यता है या फिर ये देखा जाएगा कि आप टिके रहते हैं कि नहीं पार्टी में? अब ये सब वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा। ये सब वो लोग देख रहे हैं। हम लोगों की जहाँ तक निष्ठा की बात है तो किसी से छुपी नहीं है, हमेशा कांग्रेस को समर्पित हैं और मरते दम तक, जब तक मैं जिंदा हूँ, कांग्रेस पार्टी से कभी बाहर नहीं जा सकता। पथरिया की कांग्रेस की जो राजनीति देखी गई है कुछ समय से, वो ये देखा गया है कि टिकट बहुत सारे लोग मांगते हैं, लेकिन जब टिकट किसी एक को मिलती है तो वही लोग जो टिकट मांगते हैं वो पार्टी छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं। ऐसा कोई विचार आपके मन में, अगर टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय चले जाएं? नहीं 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 नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं हो। ऐसा तो कभी ना तो मैंने जीवन में कभी सोचा है और ना मैं ऐसा कर पाऊँगा कभी, क्योंकि कई अवसर और इसके पहले भी आए, कई प्रयास भी किए गए होंगे, लेकिन हमसे किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो हमसे आके ये कोशिश करे कि आप पार्टी चेंज कर लो। जहाँ तक अभी उम्मीदवारों का सवाल है, जितने उम्मीदवार कांग्रेस के वहाँ से टिकट मांग रहे हैं और हमें नहीं लगता कि कोई कांग्रेस की लाइन से बाहर जाके काम करेगा। हम सब लोगों की बैठकें भी हो चुकी हैं, आपसी में भी हम लोगों ने बैठ लिया है और इस बार निश्चित ही वहाँ कांग्रेस का विधायक बनने जा रहा है। आप तो नोट कर लें, जब रिजल्ट खुलेगा तो दमोह जिले की 4 सीटों में सबसे पहले पथरिया में कांग्रेस का विधायक बनेगा। 2018 में, चूंकि आप इतने समर्पित कांग्रेसी हैं, 2018 में क्या कमी रह गई थी कि कांग्रेस वहाँ पर चौथे स्थान पर रही?
2018 की जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हमारे जो गौरव पटेल जी थे, एक तो बिल्कुल काम करने का समय नहीं मिला उनको, बिल्कुल चुनाव के नज़दीक उनको पार्टी ने टिकट घोषित की है और हमारी समझ से वो तैयारी नहीं थी उस समय विधानसभा चुनाव लड़ने की, इसलिए हम कुछ कमज़ोर रहे हैं। लेकिन उससे सीख लेके हमने, गौरव भाई ने, तमाम लोगों ने, जितने भी उम्मीदवार हैं, बिल्कुल पोलिंग बूथ तक जाके अब तैयारी कर ली है और चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह का खड़ा होना भी एक हार का कारण मानते हैं कि आप 2018 चुनाव में वो पहले कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिली तो फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़े, ये भी एक वजह थी क्या? हाँ, क्यों नहीं होगी? जब हमारे बीच का पार्टी का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो निश्चित ही नुकसान तो होगा उसमें। हम फिर से नगर परिषद में आपके लौटते हैं और बड़ा 2023 में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी नगर परिषद की हुई है तो वो पथरिया की हुई है। आपके जो अध्यक्ष हैं वो एक ही दिन में 3 पार्टियों ने ज्वाइन कर ली, क्या था वो मैटर? देखिए, सब आप लोगों को जानकारी है कि वहाँ जो चुनाव हुए, जनता ने जो मत दिया, जो मैंडेट मिला, वो कांग्रेस के लिए मिला था। 7 पार्षद हम चुन के आए थे, हमारे 2 पार्षद थे, कोई 5 वोट से, कोई 7 वोट से हार गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और बीएसपी ने जिस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोंटा उधर, मतलब जनमत को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भाजपा के 4 पार्षद थे और बीएसपी के 3 पार्षद थे। उन लोगों ने विपरीत विचारधारा होते हुए भी गठजोड़ किया मुझे अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए। और गंगा जी, उस समय जो गंगा जी जो है हमारे हिंदू धर्म की मोक्षदायिनी हैं। लोग जब अंतिम संस्कार के बाद अपने पितरों को वहाँ विसर्जन करने जाते हैं तो मोक्ष के लिए वो जाते हैं। गंगा जी इसके लिए थोड़ी है कि कोई राजनीतिक वहाँ से सौदेबाजी हो। और शायद उन लोगों ने जो सनातन धर्म के विपरीत काम किया था और उनको नतीजा भोगना पड़ा, मुँह की खा के जानी पड़ी, तमाम लोग लगे रहे। लेकिन वहाँ उस समय अध्यक्ष कांग्रेस के बने, लेकिन उसके बाद भी नहीं ये लोग माने। उन्होंने अध्यक्ष पर दबाव डाल के, झूठे मुकदमे लाद के उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई। और नगर पालिका में जिस तरीके से आए दिन वहाँ विवाद हो रहे हैं, वो उन सब की सुनियोजित चाल है और कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी दोनों दल जिम्मेदार हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी ने मिलकर आपको अध्यक्ष पद से रोका और आपको अध्यक्ष पद नहीं देने दिया गया, और इस समय देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के बीच में ही लड़ाई नगर परिषद में चल रही है, तो आप किस तरफ हैं? नहीं, देखो, हमने अपने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया, जो सुंदरलाल जी विश्वकर्मा थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस से वो अध्यक्ष बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हमारे एक पार्षद को बीएसपी ज्वाइन करवाई, भाजपा ने अपना उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया अध्यक्ष का, बीएसपी को समर्थन दे दिया, बीएसपी का अध्यक्ष का उम्मीदवार हुआ, उपाध्यक्ष का बीएसपी का उम्मीदवार हुआ। और मैंने अपने चुनाव में, अगर पुराने आप वीडियो निकाल के देखेंगे तो मैंने उसमें भी कहा था कि भाजपा और बीएसपी दोनों मिलके मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और ये अलग अलग नहीं हैं, एक ही, ये बीएसपी जो है भाजपा की ही एक छोटी इकाई है और जनता इन दोनों को सबक सिखाएगी और सिखाया भी। लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके से तालमेल करके अध्यक्ष, मैं तो लड़ा ही नहीं चुनाव, अगर मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ता तो मैं भी बन सकता था, लेकिन सबने ये तय किया कि इनको सुंदरलाल जी विश्वकर्मा को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई और अध्यक्ष बनाया जाए, और वो अध्यक्ष बने। लेकिन बाद में जो कुछ हुआ तो किसी से नहीं छुपाओ किस तरीके से उनने भाजपा सदस्यता ग्रहण की। और आज भी जिस तरीके से वहाँ भाजपा और बीएसपी मिलके नगर पालिका में व्यवधान पैदा कर रही है, काम नहीं होने दे रही है, आज दिन झगड़े हो रहे हैं, ये ना तो हम शहर के लोगों के लिए अच्छी बात है और ना ही प्रजातंत्र में होना चाहिए। बहुत से लोग अभी ये कन्फ्यूज हैं कि नगर परिषद है किसकी, भाजपा की है, कांग्रेस की है कि बीएसपी की है? अभी जब ये बीजेपी की वो कौन सी यात्रा निकली थी, जन आशीर्वाद यात्रा, पूरी नगर पालिका फूल बरसा रही थी और वो तो अध्यक्ष महोदय खुद अपने पोस्टर लगाए हुए हैं, भाजपा की बैठकों में जा रहे हैं, पूरी भाजपा उनके साथ में काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका इस समय है वहाँ। भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका का जब विवाद बीएसपी की विधायक से होता है तो जो कलेक्टेड ज्ञापन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी जाते हैं, उनके साथ आप भी जाते हैं। नहीं, ये देखो ऐसा है कि जब कोई हमारी स्थानीय संस्था है, जिस संस्था को मैंने अपने खून पसीने से सींचा हो, नगर में
जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो सब मैंने किए हों, और उस संस्था में अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके का कोई विवाद पैदा करता है, एक ठेकेदार से रिश्वत मांगी जाए और उसके रोड का काम ना होने दिया जाए और विवाद किए जाएं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है फिर कि शहर के हित में हम चाहे वो बीजेपी का हो या निर्दलीय हो, कोई भी दल का आदमी हो, हम शहर के हित में उसका साथ देंगे। एक बार नहीं 100 बार देंगे। भाजपा के साथ नहीं खड़े थे आप उस दिन कलेक्ट्रेट में, शहर के साथ खड़े हुए थे? शहर के साथ खड़े हुए थे, हम अपने शहर के साथ खड़े हुए थे। शहर में जो कुछ भी दिख रहा है वो मेरे कार्यकाल में मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है, और अगर उस पर कहीं कोई आंच आती है तो उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आपने कहा कि आपने बहुत विकास किया, क्या उपलब्धि रही आपके कार्यकाल की? आप पथरिया में जाके अगर देखेंगे, सबसे पहले आप अगर वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको समस्या जो वहाँ थी, पानी की समस्या थी बहुत ज़्यादा। 1-1 लीटर पानी के लिए शहर के लोग मीलों दूर जाते थे, और पथरिया के शहर में कोई अपनी लड़कियों की शादी भी नहीं करते थे कि वहाँ पानी की समस्या होगी, बेटी कहाँ जाएगी पानी लेने, ये समस्या होती थी। तो मैंने सबसे पहले तो वहाँ की जो पानी की समस्या थी उसका समाधान किया। दूसरा, वहाँ सबसे बड़ी समस्या थी बस स्टैंड की थी। बस स्टैंड नहीं था वहाँ, तो बस स्टैंड का निर्माण हुआ। शादी घर नहीं था, शादी घर का निर्माण हुआ। और जो हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की जो 20 साल पुरानी लड़ाई थी, उनकी जो मांग थी बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने की, उसको पूरा करने का हमें गौरव प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वो हमने वहाँ स्थापित करा के एक अपने जीवन में सबसे पुण्य का काम किया। तहसील में जाएंगे तो वहाँ सौंदर्यीकरण मिलेगा, वृक्षारोपण मिलेगा, पार्क मिलेंगे, सीसी रोड है, पक्षकार भवन है जनता को बैठने के लिए। बाजार बैठकी में वहाँ लूट होती थी, चाहे मनमर्जी से बाजार बैठकी ली जाती थी। कुशवाहा समाज के जो हमारे भाई हैं वो परेशान थे, आए दिन विवाद होते थे, हमने उसको समाप्त किया। तो बहुत सारी उपलब्धियां शहर के विकास में मेरी हैं, और एक पुस्तक के माध्यम से भी हमने उसको पब्लिकली किया था। और आप किसी भी व्यक्ति से पथरिया में जाके पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि आज़ादी के बाद अगर कहीं कोई काम हुआ है तो पथरिया में मेरे कार्यकाल में हुआ है। हमने भाजपा के प्रत्याशी श्री लखन पटेल जी से भी बात की थी। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में, जब वो विधायक थे, जितना विकास का काम पथरिया में हुआ है आज तक के इतिहास में किसी भी विधायक के कार्यकाल में नहीं हुआ है। आपका कहना है कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा विकास का काम आपने किया है। तो जनता पूछना चाहती कि सच्चाई कहाँ, विकास कर कौन रहा है? हर चीज़ देखो, कोई छुपी, विधायक जी ने जो उनकी विधायक विकास क्षेत्र निधि रहती है, उन्होंने अपने कार्यकाल में मात्र 2 लाख रुपए पथरिया में विकास के लिए दिए थे। आज आप RTI लगा लीजिए, पता लगा लीजिए कि उनने अपने कार्यकाल में विधायक क्षेत्र विकास निधि जो है पथरिया नगर परिषद को कितनी दी थी। तो 2 लाख रुपए थी उनकी। 2 लाख रुपए का जो काम उनने बताया था करवा दिया था। बाकी काम तो जो हमारी योजनाएं थी, जो हम जनसंख्या के हिसाब से जो राशि हमें शासन से मिलती है, उस राशि का हमने सदुपयोग किया, और अलग से कोई राशि हमें किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं दी गई। आपको सपोर्ट नहीं किया गया था? कोई सपोर्ट नहीं हुआ, वो क्या सपोर्ट करेंगे। उनने तो कोशिश सबने ये की कि किसी भी तरह यहाँ व्यवधान पैदा हो, विकास ना हो, और अगर कोई विकास उनने किया हो तो बताएं, पब्लिक में जाएंगे, जनता जवाब देगी, जनता को सब पता है किसने क्या किया। और मैं ये कहता हूँ कि विधायक बनते हैं तो विकास के लिए तो बनते हैं, कोई एहसान थोड़ी पब्लिक पे कर रहे। हम अध्यक्ष नगर पालिका के बने तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम विकास करेंगे। कोई विधायक बनता तो उस विधायक की जिम्मेदारी है कि वो विकास करेंगे। और चूंकि वो तो भाजपा से अब उम्मीदवार घोषित हो गए, अब उनने जो विकास किए होंगे तो पब्लिक में बताएंगे जाके कि ये विकास किया है, और पब्लिक उस हिसाब से अपना समर्थन देगी। बीएसपी की विधायिका से भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि पथरिया में हमने बहुत ज़्यादा विकास किया है। अभी इस 5 साल में आपको विकास दिखा? मुझे तो भैया कहीं विकास नहीं दिखा। क्या विकास हुए? कहीं एक आध पत्थर तो लगा दिख जाए कि ये काम किया। काम तो बताएं क्या काम किए। मैंने तो अपने काम गिनाए हैं। उनका कहना है कि हम पत्थर पे नहीं, दिलों में नाम लिखवाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अभी चुनाव आ रहा है तो दिल में नाम लिखा होगा तो परिणाम सामने आ जाएंगे। आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, आप सर्वे में आपका नाम भी है। आपको क्या लगता है कि अगर आप विधायक बन जाते हैं तो ऐसा कौन सा काम पथरिया क्षेत्र में आपको लगता है कि ये सबसे पहले हम कराएंगे? बहुत सारे काम पथरिया शहर के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में होना है। किसानों की जो दुर्दशा है, घर घर शराब बिक रही। आज किसी भी गांव में आप जाइए तो आपके लिए कोई किराने का सामान, साबुन चाहिए तो साबुन नहीं मिलेगी वहाँ, लेकिन आपको शराब चाहिए है अगर, तो एक एक कुलियों लोग उसको मोबाइल पे आप सूचना देंगे, एक बाटल दे जाओ तो तत्काल लेके आपको मिल जाएगी।
तो जो अवैध शराब बिक्री का मामला है वो बहुत ज़्यादा पथरिया विधानसभा में है। सबसे पहले तो प्रयास किया जाएगा कि अवैध शराब पर बिक्री पर रोक लगाई जाए। दूसरा, किसानों की जो दुर्दशा है, आज ये देखिए कि किसान कितना परेशान है। अभी 1 महीने हड़ताल रही व्यापारियों की, किसान के पास जो उसके उपज का जो उसको मूल्य मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज मंडी के चुनाव 15 साल हो गए, मंडियों के चुनाव नहीं हुए। कृषि उपज मंडियों का गठन किसानों के हितों के संरक्षण के लिए शासन ने किया था। मंडी के चुनाव क्यों नहीं किए? सहकारिता सोसाइटियों के चुनाव नहीं हुए 15 साल से। अगर वहाँ का चुनाव हुआ व्यक्ति बैठता तो खाद की व्यवस्था समय से होती, गुणवत्ता युक्त बीज लाए जाते, वहाँ किसानों को दिए जाते। ये सरकार जो है किसान मजदूर की विरोधी सरकार है। और इसीलिए आज किसानों की सबसे ज़्यादा दुर्दशा अगर है तो मध्य प्रदेश में किसानों की है। और मैं हरियाणा और पंजाब के वहाँ के किसानों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो किसानों के खिलाफ भारत सरकार ने जो बिल बनाया था उसका 1 साल तक विरोध करके किसानों को बाजे भाग दिलाया। यहाँ भी किसानों के संगठन में एकता की ज़रूरत है। अवैध शराब बिकना बंद कराना है या नशा मुक्त पथरिया बनाना है? दोनों देखो एक ही बात है, क्योंकि जो शराब बेचने की दुकान है आज वहाँ बिक्री हम रोक नहीं सकते कानून से, क्योंकि वो उनका लाइसेंस है वहाँ। लेकिन जिस तरीके से आज गांव-गांव घर-घर शराब बेची जा रही है और लोग जिस तरीके से गांव में नशाखोरी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे परिवार आज सड़क पर आ गए हैं और कई और अपराध बन रहे हैं, वो रोकना मेरा प्रथम दायित्व रहेगा। और कोशिश होगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, निश्चित ही हम सब लोगों का प्रयास होगा कि अवैध शराब पर जैसे भी हो उस पर रोक लगाई जाए। चलिए, ये तो आपका फ्यूचर प्लान हो गया कि आप क्या करना चाहते हैं। अब चूंकि राजनीतिक बात चल रही है, विधानसभा चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची भी आ चुकी है। कांग्रेस की अभी तक कोई सूची नहीं आई है। ऐसा तो नहीं हम सर्वे ही करते रह जाए कांग्रेस पार्टी और पता चला कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले ही पूरी टिकट घोषित कर दे और फिर वही बात जो आपने 2018 के चुनाव के लिए कही थी कि समय नहीं मिल पाया था इसलिए पथरिया से कांग्रेस हार गई थी, तो वही स्थिति तो नहीं निर्मित हो जाएगी? नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो सोची समझी रणनीति है, ये वो सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते हैं। वो अपने विधायकों को पहले टिकट घोषित करके उनके मन माफिक वहाँ जो स्टाफ हैं वो तैनात करवाना चाहते हैं। मतलब प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती करवाना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं को एकजुट करके किसी भी तरह उनको प्रलोभन दे के अपने साथ में करना चाहते हैं। वो सत्ता में हैं, वो पहले से टिकट घोषित कर दें, उनको लाभ मिलेगा। हम सत्ता के बाहर हैं, हम सब मिलके अभी वहाँ कांग्रेस की मजबूती के लिए एक साथ काम कर रहे हैं और उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ के रोज़ लोग भोपाल में हजारों गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, कांग्रेस कमलनाथ जी के यहाँ कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की एक चूक है कि उनने पहले से टिकट घोषित कर दी। और आज भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से पार्टी छोड़ के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, वो शायद खुद पछता रहे होंगे कि हमने इसमें कहीं ना कहीं गलती की है। एक प्रतिक्रिया इसके विषय में भी आपसे जानना चाहेंगे कि 7 सांसद जो उसमें से केंद्रीय मंत्री भी हैं बहुत सारे, उनको भी विधानसभा में उतारा गया है, तो ये क्या रणनीति है? आप तो इतने अनुभवी और वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। देखो, बिल्कुल स्थिति साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में खराब हालत दिखाई जा रही है और जिससे भी चर्चा की जाती है वो कहता है कि इस बार कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो भाजपा कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहती है। उनके जितने भी उनके पास जो उनके तर्कस में तीर हैं वो सब चलाना चाहते हैं और इसीलिए आज उनने केंद्रीय मंत्रियों को, विधायक के चुनाव लड़ने की पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जो राजनीति कर रहे हों, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मंत्री हों और वो एक विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और निश्चित ही जो वहाँ के विधायक के प्रबल दावेदार होंगे वो उनको सबक सिखाएंगे और हमें नहीं लगता कि उसका कहीं भी भाजपा को कोई लाभ मिलेगा। 1-2 सवाल और आपसे सीधे पूछ लेते हैं, उसके बाद हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। पहला सवाल तो ये है कि आपने कहा था कि किसी को भी टिकट मिले कांग्रेस जीतने वाली है चौगन पथरिया से। हाँ। कांग्रेस जीतती है तो फिर क्या गारंटी है कि विधायक कांग्रेस में ही रहेगा? देखो, इस चीज़ की गारंटी नहीं दी जा सकती है, ना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ और ना और कोई व्यक्ति गारंटी दे सकता है। लेकिन जहाँ तक पिछली बार जब कमलनाथ जी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह सरकार अपनी बना के और
दोबारा जब चुनाव कराए तो आधे से लोग चुनाव नहीं जीते। दमोह उपचुनाव की बात कर रहे हैं तो दमोह उपचुनाव में कांग्रेस 17,500 वोट से जीती थी। हमें नहीं लगता कि अब कोई व्यक्ति अब इस तरीके की गलती करेगा, और जनता भी अब माफ़ नहीं करेगी अगर कोई ऐसी व्यक्ति गलती करता है तो। जनता माफ़ नहीं करेगी अगर कोई व्यक्ति ऐसी गलती करता है। तो इस 2023 का ये जो चुनाव आने वाला है, कांग्रेस का जो सर्वे चल रहा है उसमें आपका नाम है, कैसी तैयारी है अभी तक आपकी? पूरी तैयारी हम लोगों ने मंडलम और सेक्टर पर जो कमेटियां गठित की हैं, निरंतर हम लोग उसकी बैठकें कर रहे हैं। पोलिंग बूथ तक हमने BLA नियुक्त किए हैं, और हम सभी प्रत्याशी जितने भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं या कांग्रेस के बड़े नेता हैं, रोज़ ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जा रहे हैं, और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिन रात हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। कल ही हम 11 साढ़े 11 बजे रात को खेजरा और अन्य जो गांव थे वहाँ जो गणेश जी की झांकियाँ लगाई गई थी, वहाँ के बुलौआ थे, वहाँ सब लोग बैठे रहे, और हर तरफ कांग्रेस के पक्ष में रुझान देखने को मिल रहा है। हर तरफ कांग्रेस के पक्ष में रुझान देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमने बात की है लक्ष्मण सिंह जी से, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि मरते दम तक, बड़ा स्टेटमेंट है उनका कि मरते दम तक कांग्रेस में रहेंगे, हमारे पिता भी कांग्रेस में थे, हम भी कांग्रेस में रहेंगे, और कांग्रेस को ऐसे प्रत्याशियों की तलाश होनी चाहिए जो इतनी बड़ी बात करते हैं कि वो मरते दम तक कांग्रेस में रहेंगे। योग्यता क्या है ये कांग्रेस के आला कमान देखेंगे। लेकिन हमारे साथ में लक्ष्मण सिंह जी थे, जिनका फ्यूचर प्लान भी हमने देखा, और उनका ये कहना है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले नशा मुक्त पथरिया बनाने का हम प्रयास करेंगे। अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी जनप्रतिनिधि से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।